जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ शहरतन और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची स्थित लालपुर के स्टडी विद स्मृति में, जहां पर यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट है वो आज डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पर आए स्टूडेंट से ही हम बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। और आप लोग इससे पहले आंदोलन तो करते आए थे, हालांकि जब सरकार सत्ता पर आ रही थी तो कह रही थी एक नारे के साथ, बदलो सरकार पाओ अधिकार नारे के साथ आई थी। और आपको बता दें कि अपने मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर के जिक्र क्या करती थी कि हम हर साल जो है 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को। हम इन्हीं युवाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं आपको कितना नौकरी मिल पाया है। नौकरी के नाम पे तो सरकार ये पूरी तरीके से फेल है, लेकिन आपने जो जिक्र किया कि बहुत सारे वादे युवाओं के लिए विशेषकर जो वादे किए गए, ये बताने का कोशिश किया गया हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री हैं कि युवा सरकार लाएंगे, युवाओं को सुनेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ उनके ही द्वारा ट्वीट किए गए डाटे को दिखाना चाहता हूं और उन्हीं से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये आवाज़ उन तक पहुंचे और उनको इन चीज़ों पे बोलना चाहिए। हालांकि जब जब माहौल गर्म होता है वैकेंसी या रोज़गार के लेके, कुछ इस तरह के वो वैकेंसी निकाल देते हैं जो कि वो भी जानते हैं कि होना नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। हम लोग किसी राजनीति पार्टी से प्रेरित नहीं हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे छात्र हैं, सब हम लोग यहाँ पे अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो उनका मैं कुछ ट्वीट दिखाना चाहता हूँ जो आप दिखा सकते हैं। तो ये जैसा कि उन्होंने ट्वीट करा था 28 अगस्त 2019 को चुनावी कैंपेन के द्वारा, वो कैंपेन के समय वो उन्होंने ट्वीट करा था ये, और जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारी सरकार अगर आई, युवा हमें सपोर्ट करे, हमारी सरकार आएगी तो 1 साल में हम 5 लाख नौकरी देंगे। और उन्होंने ये पूरे साल को नियुक्ति वर्ष कहा था। हालांकि नियुक्ति वर्ष जो है वो कहाँ गुजर गया किसी को नहीं पता। 2-2.5 साल हो गए, अभी तक किसी को नहीं पता। और उनके द्वारा 2-3 चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक ये पोस्टर आप देख रहे होंगे, ये जेएमएम के ऑफिशियल पोस्टर है ये, जिसमें कि ये कहा गया है कि पहले साल में 5 लाख नौकरी सुनिश्चित करेंगे, नहीं तो रोज़गारी भत्ता देंगे। सीएम साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये रोज़गारी भत्ता आप दे के युवाओं को अपंग बनाना चाहते हैं क्या? रोज़गारी भत्ता देने का मतलब है कि आपको रोज़गार देने का मन नहीं है। रोज़गारी भत्ता के ऊपर आपने बात किया, रोज़गारी भत्ता भी नहीं दिया। और रोज़गारी भत्ता दे के आप किसी को पैसा दे के उसका आप जो है कि उसको आप अपंग बना रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि आप नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इससे मैं साफ करना चाहता हूं कि जिस तरह से रोज़गारी भत्ते का लालच आप फेंक रहे हैं, अपंग बना रहे हैं, अगर हम लोग का रोज़गार का जो वादा था आपका, अगर वो आप पूरे नहीं कर पाएंगे तो आने वाले चुनाव में इसी रोज़गारी भत्ते जो एक अपंगता का काम है, इसी तरह से गवर्नमेंट को भी हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे और अपंग बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे गुलाम जी? पूरे राज्य भर में युवा अब जाग चुका है और ट्वीट के माध्यम से ये आंदोलन कर रहा है रोजगार को लेकर के। और वही सरकार जब सत्ता पे आई थी तो वो कहती थी कि हर साल जो है हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा, बहुत दुख की बात है। सरकार मतलब आई थी बहुत सारे वादों को लेकर के, और मैं खुद देखा, मैंने युवाओं के चेहरे में जब सरकार आई थी कितने खुश थे कि हम लोगों ने एक नया युग का परिवर्तन किया है, नया युग आया है हम लोग के लिए। अब काम होगा, हम लोग के लिए अब हित में होगा, सरकार हमारे बारे में सोचेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। सरकार यहाँ पे तो हम लोगों ने सरकार का तकदीर बदल दिया, लेकिन वो युवाओं की तस्वीर भी नहीं बदल पाए। आज युवा जो पिछले 5 साल पहले जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, आज भी वहीं पढ़ रहे हैं और उसी हाल में है, उसी स्थिति में, बल्कि उससे बदतर स्थिति हो गई। क्योंकि कोई भी युवा अगर रांची आता है पढ़ने के लिए, किसी भी शहर जाता है पढ़ने के लिए, तो वो सीमित संसाधन लेके जाता है। कोई सोचता है कि मैं 5 महीने के लिए जाऊँगा, 6 महीने के लिए जाऊँगा, 10 महीने के लिए जाऊँगा, उतना ही सीमित संसाधन वो अरेंज करता है, उतना ही उसके पास पैसा रहता है और वो आता है और फिर काम को करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से राजनीति ने करवट बदली यहाँ पे झारखंड में, कि हेमंत सोरेन हो चाहे कोई भी जिस सरकार आए, लगातार मतलब युवाओं को ठगने का काम किया है। और जो युवा यहाँ 5 महीने के लिए आए थे, पिछले 5 साल से तैयारी आप करना शुरू कर दिए हैं। जो 6 महीने के लिए आए थे, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई नौकरी, कोई रोज़गार, कोई चीज़ से भेंट नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि 2-3 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक बाइट सुना था इनका, सुप्रिया भट्टाचार्य जी का, जो जेएमएम के महासचिव है ना, उन्होंने भी एक बात कही थी कि कल ही उन्होंने बाइट दिया था कि जब किसी मीडिया ने पूछा था कि आप बेरोज़गारी भत्ता क्यों दे रहे हो, उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए लहजे में कहा था कि बेरोज़गारी भत्ता देने की क्या ज़रूरत है हम लोग को, हम लोग तो रोज़गार दे रहे हैं, तो बेरोज़गारी भत्ता क्यों देंगे। तो अगर वहाँ पे मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरे जैसा बेरोज़गार युवा रहता, कसम से अपना जूता खोल के मारता उनको मुँह में। ठीक है, दावे के साथ बोलूँगा, क्योंकि हद है, मतलब हद धर्मिता का एकदम हर हद पार कर दिया गया है। एक रोज़गार से भेंट नहीं हम लोग का, लेकिन फिर ही बोलते कि हम बेरोज़गारी भत्ता क्यों देंगे, हम तो रोज़गार दे रहे हैं।
रोजगार के नाम पे वो ठग रहे एक तरह। बिल्कुल ठग रहे हैं, ठगबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले हम लोग अंग्रेजों को बोलते थे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन अब यहाँ पे जो स्थिति कुछ अलग हो गई है। जेएमएम सरकार को हम लोग बोलेंगे ठग्स ऑफ झारखंड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम में जिस तीर धनुष का प्रयोग सरकार खुद कर रही थी, हेमंत सोरेन खुद कर रहे थे कि तीर धनुष हमारे लिए है, हमारे पूर्वजों की पहचान है, आदिवासियों की पहचान है, मूलवासियों की पहचान है, इससे हम लोग अंग्रेजों को मार मार के भगाते थे। लेकिन आज विपरीत हो गया है। उसी तीर धनुष का प्रयोग जो हम लोग हमारे पूर्वज अंग्रेजों को मारने के लिए करते थे, लेकिन आज उस तीर धनुष का प्रयोग जो है ना, युवाओं को मारने के लिए किया जा रहा है, और युवा उस तीर धनुष से मर रहे हैं। तो जब तक से ये तीर धनुष झारखंड में रहेगा, युवा ऐसे ही बर्बाद होते जाएंगे। तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके से युवा इकट्ठा होकर के डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है ट्विटर के माध्यम से, तो इसके जरिए क्या हेमंत सोरेन या फिर जो शिक्षा विभाग में है उनके कानों में जू तक रेंगेगी? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे तो फिर देखिए, सिंपल सा बात कर रहे हैं कि सरकार को अभी डर लग रहा है सिर्फ राज्यपाल के पास जो लिफाफा है उससे, लेकिन अब 2024 के बाद या तो फिर सरकार ने जब लिफाफा खोल देगी, जब हमारे महामहिम जब लिफाफा खोलेंगे, उसके बाद सरकार कहाँ जाएगी? वो आएगी ना हमारे पास फिर से वोट मांगने के लिए। तब बेरोजगार युवाओं का लिफाफा खुलेगा, और उस समय उस लिफाफे में क्या रहेगा? जो बोलते हैं हम लोग ना, जिस तरह हम लोग रघुवर दास को झारखंड से ताड़ी पार कराए थे, वैसे ही ताड़ी पार हम लोग हेमंत सोरेन को कराएंगे। तो आप सुन सकते हैं खुद युवाओं से कि जिस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक समय था जब सड़क से सदन तक गए, और आज ये लोग डिजिटल माध्यम से डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। बाकी हम और युवाओं से जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे। आप यहाँ पे कितने साल से पढ़ रहे हैं? मैं तो एक्चुअली मैम 15 से तैयारी कर रहा हूँ। 15 से? आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और एक सरकार अपने मैनिफेस्टो में जिक्र करते आई कि रोज़गार देंगे युवाओं को, और आज जो युवा रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग 15 में फॉर्म फिलअप किए सचिवालय का एक्चुअली, उसके बाद 19 में आया, 19 में फिर आया, ये सरकार चेंज हो गया, सरकार बदल गया। सरकार ने बोला कि सो हमको तुम लोग लाओ, हम लोग रोज़गार देंगे। फिर से बदल गया। अब तो हमारा ये स्थिति हो गया, इतने साल निकल गया है कि मतलब एज भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, एज ख़त्म होने वाला है। अगर अब न्यू वैकेंसी आएगा भी ना, तो हमें एज रिलैक्सेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या करें फिर? घर से ऐसा स्थिति हो गया है कि अब घर से तो मतलब अब उम्मीद ही ख़त्म हो गया। अब लोग बोलने लगे हैं कि तुम तैयारी करो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम खुद सोचो। वही हेमंत सोरेन जो युवाओं को कहती थी कि युवाओं की सरकार है, युवाओं के हित के लिए काम करेगी। 2021 को वो उन्होंने कहा था कि नियुक्ति वर्ष के नाम पर उन्होंने एक युवाओं को छलावा दिया था। और अभी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर वैकेंसियाँ भी आती है तो आपकी उम्र सीमा उतनी रह नहीं जाएगी जो आप उस पद के लिए तैयार रहेंगे। तो ये नियुक्ति वर्ष तो 21 से पहले भी बोला गया था ना, 20 को बोला गया था कि नियुक्ति वर्ष होगी। जैसे हम सरकार में आएंगे नियुक्ति वर्ष अगला साल होगा। 20 से 21 किया गया। फिर उनका मंत्री लोगों ने किया कि नहीं, सो इसमें दिसंबर में नहीं है, फरवरी से मार्च सेशन में है। तो फिर मार्च से इसी तरह फिर 21 भी ख़त्म हो गया, 22 भी ख़त्म हो गया, 22 भी ख़त्म होने वाला है। उन लोग 21 से 22 शिफ्ट किया कि नियुक्ति वर्ष होगा, 22 भी ख़त्म हो गया। इन लोगों ने बेरोज़गारी भत्ता का भी बात किया था। तो बेरोज़गारी भत्ता भी तो रियली में इम्पोर्टेंट है यहाँ ना। क्या आपको पता है कि झारखंड का स्थिति क्या है? क्योंकि झारखंड का मतलब यहाँ आप मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम क्या है, पूरा मतलब भारत में इसका लेवल क्या है। यहाँ स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है 7 साल से 10 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसका स्थिति क्या हो जाएगा? अगर घर का उसका स्थिति क्या हो जाएगा? तो बहुत दिक्कत है। अब ये तो मतलब अब ऐसा हो गया कि अब ये फॉर्म फिलअप करवाए, मतलब 21 में करवाए, 1 साल अभी भी ये हो गया, इसको फ्रेश आए हुए 2 साल 3 साल, इस बार इसके 3 साल पूरे होने वाले हैं सरकार को। उसके बाद अगला साल जाएगा 24 में जाएगा। अब इन लोग फिर 24 में जाने के 5 साल हम लोग रघुवर दास का वेट किए हैं, 5 साल इसका वेट किए हैं, 10 साल में तो करियर ही ख़त्म हो जाएगा पूरा तरह से। तो आप सुन सकते हैं युवाओं का दर्द किस तरीके से छलक कर आ रहा है बाहर, क्योंकि ये एक उम्मीद के साथ सत्ता पर हेमंत सोरेन को लाए थे। क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सत्ता पर आ रही थी, ये कहते हुए कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और ये युवाओं की सरकार है, युवाओं के हित के लिए काम करेगी। 3 साल बीतने को चले, अभी तक युवाओं के हित में कोई भी वैसा काम नहीं हो पाए, जिसको लेकर के आज युवा आक्रोशित होकर एक डिजिटल माध्यम का सहारा लेकर के डिजिटल स्ट्राइक पर जुड़ा हुआ है ट्विटर के माध्यम से। यहाँ पे और भी युवा है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? सरकार से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले एक सही नियोजन नीति बनाए, क्योंकि जितना भी विज्ञापन निकला है सारा में रमेश हादसा का केस का जिक्र है। उससे का मतलब जो निर्णय है सारा विज्ञापन प्रभावित होगा। तो सरकार से पहले निवेदन है कि एक वैध नियोजन नीति बनाए, जिससे आगे बहाली नहीं फंसे। जैसे पंचायत सचिव का मामला आप देख सकते हैं, 5 साल से बहाली लटकी हुई है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो उसमें सरकार नहीं सफ़र करता, सफ़र लड़का ही करता है, या झारखंड के अभ्यर्थी करते हैं। तो सबसे पहले एक वैध अच्छा नियोजन नीति बनाए, फुल प्रूफ, जो कोर्ट कचहरी में नहीं फंसे, और पूरा फेयर एग्जाम ले। जैसे कि पीटी को हटा दी हैं, तो हम उसे
पीटी मेंस दोनों का परीक्षा लीजिए, क्योंकि जेपीएससी में देखिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम में काफ़ी एक ही रूम से लगातार बच्चा पास हो गया था, तो और सचिवालय का जो एक ही पेपर है, डायरेक्ट मेंस का पेपर है, तो उतना यहाँ पे सेंटर अलॉट करना और उससे पारदर्शिता एग्ज़ाम लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सरकार से निवेदन रहेगा कि पीटी मेंस लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फेयर एग्ज़ाम होगा। और धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग आंदोलन करते ही आ रहे थे और अभी एक बार फिर से डिजिटल माध्यम का सहारा लेके कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में अगर देखें तो राजनीतिक में भूचाल आया हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें सुनेगी? देखिए, सरकार सुने चाहे नहीं सुने, हम लोग अपने माध्यम से बस एक बार ये बोलना चाहते हैं कि अभी वक्त है, सुन ले तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग अगर रोड पे उतर गए तो फिर सरकार को भागने का मौका नहीं मिलेगा, ना छुपने का मौका मिलेगा। तो बस यही कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि ये 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन दे, और एसएससी और जेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग है वो करवाए जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोग रोड पे उतर गए तो फिर आपको छुपने का जगह नहीं मिलेगा। एग्जाम का डेट हम लोग का कैलेंडर जारी नहीं होता, 5 साल तक हम लोग का अभी तक वैकेंसी रुका हुआ और एज लैप्स हो रहा है। यहाँ शादी का डिमांड घर वाला, हम एग्ज़ाम के चलते रुके हुए हैं। एग्ज़ाम जल्दी लिया जाएगा, घर वाला का प्रेशर बना हो जाएगा, जल्दी एग्ज़ाम क्लियर हो के आगे हम लोग नया स्टेप स्टार्ट करेंगे। अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, इस साल भी लैप्स हो जाएगा और अगले साल का पता भी कोई गारंटी नहीं। तो घर वाला का हम लोग का दबाव बहुत ज़्यादा है शादी का, जल्दी से सरकार बोले कि क्लियर करे, एग्ज़ाम लेना है कि नहीं लेना, हम लोग यही चाहते हैं। सरकार तो खुद अभी दुविधा में फंसी हुई कि वो क्या करेगी, जिस तरीके से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। तो कहने में सरकार का 5 साल में लोग सरकार बना के बैठ जा रहे हैं, हम लोग क्या करें? हम लोग एग्ज़ाम टाइम पे हो नहीं रहा है, 3 साल इधर अभी हो गया, 21 चल रहा है, और 2 साल में उसको एग्ज़ाम क्या बोलते हैं, चुनाव करवाना, फिर क्या करेंगे हम लोग का डेट बढ़ते जा रहा है, एज लैप्स हो रहा है, हम लोग जल्दी में चाहते हैं। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे जो युवा है जो अपने दर्द को बयां कर रहे थे कि जो हेमंत सोरेन जिस वादे के साथ आई थी वो अपने वादों में खरे नहीं उतर पाए हैं। इनका यही कहना है अगर इनकी बातें अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये सड़क पर उतरेंगे, और ऐसा इनका जो जनादेश उतरेगा, जो आंदोलन उतरेगा, तो सीएम हेमंत सोरेन को भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। अब देखना ये रहेगा कि सीएम हेमंत सोरेन इन युवाओं के लिए क्या कुछ करती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।